मतलब अब ये बात तो प्रूफ होने लग गई है कि इस दुनिया में इंसानियत खत्म होना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अभी तक कोई भी देश या तो आतंक का सहारा ले या फिर एटम बम से किसी दूसरे देश पर हमला करता था, जहां दो देशों की आपस में डायरेक्ट लड़ाई होती थी। पर अब चाइना जैसे देश ने अभी यूएसए की खेती को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनकी फूड चेन को बर्बाद करने के लिए एक क्रॉप किलिंग फंगस, फ्यूसेरियम ग्रामिनेरियम, जो फंगस गेहूं, मक्का और चावल जैसी फसलों को बर्बाद कर देती है और उससे देश में भूखमरी की नौबत तक आ सकती है। और ये फंगस चाइना ने यूएसए में भेज दी है। और ये बात यूएसए के एफबीआई हेड कश पटेल ने ट्वीट करके और बताई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें जो लड़की महिला वैज्ञानिक पकड़ी गई, इसका नाम यूए किंग जियान, जो कि एक यूएसए के अंदर पीएचडी स्टूडेंट थी और इसको यूएसए के मिशिगन यूनिवर्सिटी में प्लांट पैथोलॉजी जैसे डिपार्टमेंट से ये जुड़ी हुई थी। और यहाँ ये यूएसए में इस फसल को नष्ट करने वाली क्रॉप किलिंग फंगस की ग्रोथ कर रही थी और इसकी संख्या बढ़ा रही थी। तो फिर वहां पर एफबीआई को शक हुआ होगा कि ये कुछ संदिग्ध या फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी कर रही है। तो इन्होंने लैब के रिकॉर्ड्स या फिर कंप्यूटर जो भी जांचे, तो उनसे पता पड़ा कि चीन की सरकार के आदेश के कारण ये यूएसए में सब कुछ कर रही थी। और बाद में ये भी पता पड़ा कि इसका कोई जिंगजांग लियू नाम का कोई बॉयफ्रेंड है, जो चाइना में इसको कैसे क्या करवाना ये सब इसको समझा रहा था, वहां से इंस्ट्रक्शन दे रहा था। और जो भी इसका पुरुष मित्र था, उसका सीधा चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से डायरेक्ट लिंक था। और चाइना की पार्टी इनको ये सब कुछ करने और यूएसए की फूड चेन को बर्बाद करने के लिए इन सबको फंडिंग के रूप में खूब पैसा दे रही थी। अब सवाल आता है कि एक तरफ तो दुनिया में चाइना शांति का झूठा मुखौटे पहनकर डब्ल्यूपीएफ, वर्ल्ड पीस फोरम जैसे शांति और सुरक्षा जैसे सबमिट करवाता है, और वहीं दूसरी तरफ किसी देश से सीधा लगने के बजाय उसकी फूड चेन को बर्बाद करने के लिए ऐसे क्रॉप किलिंग फंगस भेजता है, जिससे लाखों लोगों की फसल नष्ट होने से भूखमरी तक बढ़ सकती है। तो ये बहुत चिंताजनक और परमाणु हमले से भी खतरनाक है, क्योंकि लोग भूख से तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। और हमारा भारत तो वैसे भी कृषि प्रधान देश है, तो वैसे तो कल चाइना पाकिस्तान का यूज कर ये फंगस इंडिया में भी बेच सकता है। तो कहीं ना कहीं भारत को भी हमारी आईसीआर जैसी संस्थाओं को अलर्ट पर रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी चाइना ने कोरोना जैसे वायरस से पूरी दुनिया को बर्बाद तहस नहस कर दी है। और जहां तक मैं करंट अफेयर्स को फॉलो करता हूँ, ये चाइना तब तक ऐसा करता रहेगा जब जब चाइना पर टैरिफ वॉर लगते रहेंगे और ये अपने वहां के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता रहेगा। तो आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइए।